आज की क्लास में बेटा आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ऐसे मैंने आपको टेस्ट बोला है, हो सकता है मैं टेस्ट भी आपको ले लूं आज ही के दिन, बट मैं क्लास लेने के बाद टेस्ट लूँगा बेटा, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। ठीक है, टेस्ट तो लूँगा ही, 100% टेस्ट होगा। आप सब एक कोशिश करें बेटा, क्या एनसीईआरटी निकाल लें बेटा, एनसीईआरटी निकाल लें। नेक्स्ट चैप्टर मैं बोर्ड पर एक भी क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ठीक है बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा बोर्ड पर। नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 13.2 ओके 13.2 अपन को बनाना है, 13.2 का बनाना है बेटा। तो आप सब एक बार एक काम करें, जल्दी से जल्दी अपना बुक ओपन करें बेटा। 13.2 में हम एग्जाम्पल नंबर यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे बेटा। 13.2 को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कार्ड के बारे में हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कार्ड का कॉन्सेप्ट है बेटा। कार्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं है वो हमें बता देना, मैं कार्ड के बारे में डिस्कशन कर लेंगे बेटा। ठीक है ना, डन। 13.2 आज स्टार्ट होगा। 13.2 का क्वेश्चन आज से स्टार्ट हो रहा है बेटा, आप सब तैयार हो जाएं। ठीक है, 13.2 से पहले हम 13.3 करेंगे बेटा। 13.2 आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। 13.3 से स्टार्ट करेंगे बेस थ्योरम से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका बेस थ्योरम। हेडिंग डालें बेस थ्योरम, ठीक है ना बेटा, हेडिंग डालें बेस थ्योरम, और वहां पर हम चलेंगे एग्जाम्पल संख्या 16 से स्टार्ट करेंगे बेटा। एनसीईआरटी ओपन करें, एनसीईआरटी ओपन करें बेटा, एनसीईआरटी ओपन करें। हम हेडिंग डालें बेस थ्योरम, हेडिंग डालें बेस थ्योरम। और क्वेश्चन मैं नहीं लिखवाऊंगा, इसका रीजन क्या है बेटा, इस चैप्टर का जो है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन लिखवाने लगूं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, ओनली क्वेश्चन ही लिख पाएंगे, बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे बेटा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा बेटा मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको ना लिखवाऊं, और एनसीईआरटी का ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। 13.3 एग्जाम्पल संख्या, एग्जाम्पल नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आप एनसीईआरटी ओपन करें, एग्जाम्पल नंबर 16 के क्वेश्चन को पढ़ें। बेस थ्योरम मैं थ्योरी के द्वारा ही इसे आपको समझाऊंगा, थ्योरी के द्वारा ही मैं इसको समझाऊंगा बेटा। ठीक है ना, एग्जाम्पल संख्या 16 पढ़िए जल्दी से जल्दी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 16 आपको बेटा पढ़ना है, तो जल्दी से जल्दी पढ़ें एग्जाम्पल संख्या 16। ठीक है ना, एग्जाम्पल 16 पढ़ना है बेटा। मैं 4 बार रिपीट कर चुका हूं, क्वेश्चन बोर्ड पर मैं नहीं लिखूंगा। एग्जाम्पल नंबर 16 आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी होना चाहिए, जल्दी से जल्दी आप वहां पर पहुंचे। एग्जाम्पल संख्या 16 को रीड करें, एग्जाम्पल नंबर 16, और हेडिंग है बेटा बेस थ्योरम। और यहां पर आप पहले समझना, तब इसका लैंग्वेज हम बनाएंगे बेटा। पहले हमें सॉल्व करना आना चाहिए बेस थ्योरम 13.3। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसमें करना क्या है, क्वेश्चन को रीड कीजिए, और एक भी चीज नोट नहीं करना है, बस समझना है बेटा आपको। ठीक है, जल्दी से जल्दी एग्जाम्पल संख्या 16 पढ़िए। रीड कर लिए? अरे रीड कर चुके हो? रीड कर लिए 16 नंबर क्वेश्चन? चलिए, अगर रीड कर चुके हो तब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझाना स्टार्ट करेंगे। अगर रीड कर चुके हो तो प्लीज आप हमें रिप्लाई कर दें। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3 बैग दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखिएगा। बेस थ्योरम हम बनाएंगे कैसे, 3 बैग दिया हुआ है आपके पास, 1 बैग, 2 बैग
नहीं, दो ही बैग दिया हुआ है बेटा, दो थैला दिया हुआ है। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। फर्स्ट में आपको कुछ चीज डाटा दिया है बेटा, इसमें 3 रेड बॉल हैं, 3 रेड बॉल है बेटा और 4 ब्लैक बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है ना। सेकेंड वाले में 5 रेड बॉल हैं, 5 रेड बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल हैं, बोले सही है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है बेटा, 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली। अब देख बेटा क्या बोला है, ध्यान से सुनना। ये दो थैले हैं, एक बैग फर्स्ट है, बैग सेकेंड है। इनमें से क्या कर रहा है, एक बॉल को निकाला जा रहा है, ठीक है ना। कोई सा एक बॉल को निकाला जा रहा है बेटा, ठीक है। एक रेड बॉल को निकाला जा रहा है और क्वेश्चन का कहना क्या है, ये रेड बॉल जो है सेकेंड थैले का होना चाहिए, ठीक है ना। ये रेड बॉल क्या होना चाहिए बेटा, सेकेंड बैग से होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनिए। 2 बैग है, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन क्या बोला, यहां पर 2 बैग है, बैग फर्स्ट बैग सेकेंड। उनमें से एक रेड बॉल निकाला गया, ठीक है ना। उनमें से एक रेड बॉल निकाला गया, वो रेड बॉल जो होना चाहिए ये बैग नंबर 2 का होना चाहिए, बैग नंबर 2 का होना चाहिए। क्वेश्चन अगर समझ में आया, पहले ध्यान से सुनिएगा। ये एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा समझने योग्य है, इसे समझना तब इसका लैंग्वेज लिखवा दूंगा बेटा। कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे कि बनाएंगे, अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 2 आपको दिया है थैला, एक फर्स्ट दिया है, एक सेकेंड दिया है। इसमें क्या बोला बेटा कि रेड बॉल, उसमें क्या बोला, एक रेड बॉल निकाला गया। इसमें क्या बोला, एक रेड बॉल निकाला गया जो सेकेंड नंबर थैले से हो। तो देख ध्यान से, पहला कंडीशन क्या है हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहां पर बैग, यहां बैग को सेलेक्ट करने का कितना प्रोबेबिलिटी है बेटा, बैग 2 बैग है, उनमें से हमें क्या करना है बेटा, बैग को सेलेक्ट करना है। तो उसकी बैग 1 का सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 1/2। बैग सेकेंड का कितना होगा, 1/2। जिस तरह से हम सिक्का को उछालते हैं बेटा, हेड और टेल आने की प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, 1/2। उसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2, ठीक है ना। तो यहां पर बैग कितने हैं, एक बैग ये है, एक बैग ये है। इन दोनों बैग में से पहले बैग को हम सेलेक्ट करेंगे। तो बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, बैग नंबर 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 1/2 होगी, ठीक है ना। उसी तरह से बैग नंबर सेकेंड की सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 1/2 होगी, ठीक है ना। पहले मैंने बैग को सेलेक्ट किया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला टारगेट क्या है, बैग को सेलेक्ट करना। पहला टारगेट क्या था बेटा, बैग को सेलेक्ट करना। अब देखो ध्यान से, बैग को सेलेक्ट कर लिए हम। यहां तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दें फास्ट। यहां तक समझ में आ चुका है तो प्लीज रिप्लाई करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहां पर 3 थैला रहता तो प्रोबेबिलिटी क्या होता, 1/3 1/3 1/3। अगर 4 रहता तो चारों बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। अगर 5 रहता तो कितना हो जाता बेटा, 1/5 1/5 1/5 जाता। पहले बैग को सेलेक्ट करेंगे, तब उसके अंडर हम क्या करेंगे, रेड बॉल को सेलेक्ट करेंगे। अगर इतना तक समझ में आ चुका है तो प्लीज रिप्लाई करने का कष्ट करें। चलिए यहां तक आप पहुंच चुके हो। अब देख कंडीशन क्या है, बैग को सेलेक्ट किए, अब रेड बॉल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को मैंने ई मान लिया, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर है क्या, बेस थ्योरम में देखो, पहले बैग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रेड बॉल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहला इवेंट क्या है मेरा, पहला इवेंट अकर कौन सा हो रहा है, पहला घटना घटित कौन सा होगा, बैग का चुनना, बैग का सेलेक्ट करना। उसके बाद उसके अंडर क्या हो रहा है, रेड बॉल को सेलेक्ट करना। तो बेटा यहां पर कंडीशनल लग जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस, यानी हमको रेड बॉल निकालना है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या माना हो, ई। किसके अंडर काम कर रहे हैं, बैग को सेलेक्ट करने में। तो यहाँ पर रेड बॉल कितने हैं, यहाँ पर रेड बॉल कितने हैं बेटा, 3। तो टोटल बॉल कितने हैं, 3 + 4। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3/7, 3/7। रेड बॉल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी यहां से ये मिल गया। अब मैं सेकेंड बैग में भी सेम कंडीशन करूंगा। रेड बॉल किसके अंडर हम सेलेक्ट कर रहे हैं बेटा,
ये बैग नंबर सेकंड के अंडर। तो यहाँ पर रेड बॉल कितने हैं, 5 है। टोटल बॉल कितना है, 5 + 6। ये फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम बेटा, ये फेवरेबल आउटकम, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये अनुकूल परिस्थिति बटे ये क्या है, कुल परिस्थिति। तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ चुका होगा। अगर यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताए बेटा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं। ये दूसरा स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, और ये स्टेप नंबर 1 था। अगर ये दोनों चीज समझ में आ चुका है तो प्लीज हमें रिप्लाई कर दें फास्ट। यहां तक अगर समझ में आ चुका है तो प्लीज रिप्लाई करें। यहां टारगेट क्या है समझना, तब हम लैंग्वेज लिख लेंगे, ठीक है ना बेटा। सारे क्वेश्चन को मैं पहले समझा दूंगा, फिर आप एग्जाम्पल को देखकर एक बार बनाना, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं आएगा। बेस थ्योरम करना अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। क्लियर है बेटा यहां तक। अब देख क्या बोला था बेटा, सेकेंड बॉल का होने का। अब देख कंडीशन क्या है, रेड बॉल कहां होना चाहिए, सेकेंड के लिए। तो इसके लिए देखते हैं ध्यान से कैसे करेंगे हम। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना, ठीक है। उसे ध्यान से देखते जाना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहां पर कंडीशन ध्यान से देखना, ओके। तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा इसके लिए, सेकेंड बॉल के लिए, ठीक है ना। इस टाइप से हमें फॉर्मूला लिखना है बेटा, ओके। इस टाइप से फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। ध्यान से देखें, सेकेंड बॉल के लिए बोला, अगर फर्स्ट ये किसके लिए बोला बेटा, ये सेकेंड के लिए बोला। सेकेंड बॉल, सेकेंड बैग के लिए, सेकेंड बैग के लिए सेकेंड वाला कंडीशन क्या हुआ, इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों के प्रोडक्ट का सम, दोनों के प्रोडक्ट का सम। अगर बोलता फर्स्ट बैग से के लिए, अगर वो बोलता फर्स्ट बैग के लिए, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट बैग दे देता तो ये वाला पार्ट ऊपर रहता। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट बैग के लिए दे देता तो ये वाला पार्ट ऊपर रहता, बाकी ये टोटल नीचे रहता बेटा। समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है बेटा ये कॉन्सेप्ट, तो हमें आगे बढ़ेंगे। आप अनुमति दें जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, आगे बढ़ने का। फिर मैं 2-3 क्वेश्चन और समझाऊंगा, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है। अगर फर्स्ट बैग दे देता है इस क्वेश्चन में ऐसा होता, ठीक है। कंडीशन क्लियर है, रिप्लाई करें फास्ट। चलें आगे। अब देख, अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप से दे दिया बेटा आगे जाकर भविष्य में, ठीक है। अब क्वेश्चन अपने मन से एक दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपको 3 बैग दे दिया, इस बार कितना बैग दे दिया, 3 बैग दे दिया। बैग 1, बैग 2, बैग 1, बैग 2 और बैग 3 दे दिया। इसमें बेटा 2 येलो बॉल है बेटा और 5 ग्रीन बॉल है, ठीक है। यहां पर बेटा 3 येलो बॉल है और 7 ग्रीन बॉल है, ठीक है। इसमें बेटा 1 येलो बॉल है, ठीक है ना, और 2, और यहां पर बेटा 4 ग्रीन बॉल है। तो बोला गया क्या, ध्यान से सुनिए, एक बॉल को निकाला गया। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना,
एक बॉल को निकाला गया, 3 बैग है, उसमें डिस्क्रिप्शन ऐसे ऐसे दिया रहेगा। बोला कि एक बॉल मैंने निकाला, वो बॉल येलो होना चाहिए और बैग नंबर 3 का होना चाहिए, बैग नंबर 2 का होना चाहिए या बैग नंबर 1 का होना चाहिए। सुना मैंने क्या बोला? ये 3 टाइप से पूछ सकते हैं। बैग नंबर बोला एक येलो बॉल निकाले, वो येलो बॉल क्या होना चाहिए, बैग नंबर 1 का होना चाहिए, एक क्वेश्चन। या पूछ ले बैग नंबर 2 का होना चाहिए या बैग नंबर 3 का होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, टारगेट नंबर फर्स्ट, पहले बैग को सेलेक्ट करेंगे तो बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 बैग में से एक बैग को सेलेक्ट करने का 1/3, तो इसके लिए कितना 1/3 सही है। और यहां पर कितना, ये आपको 1/3, इसमें कोई भी आपको आपत्ति नहीं है बेटा, ठीक। अब सेकेंड केस क्या है, येलो बॉल के लिए बोला है बेटा, तो येलो बॉल का मैंने मान लिया ई, तो बेटा किसके बेसिस पर होगा, इसके बेसिस पर। तो येलो बॉल कितना 2 अपॉन ये कितना बेटा, इसके लिए यहां प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2/2 + 5, तो यहां से 2/7। बोले हाँ सर। इसमें कितना बेटा, यहां पर कितना हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई करें। यहां पर 3/10, बोले हाँ। इसके बाद यहां पर कितना, येलो बॉल को सेलेक्ट करने की, जल्दी से जल्दी बोले 1/5 निकल गया। अगर आपको बोलेगा बैग नंबर फर्स्ट, अगर आपको बोला बैग नंबर फर्स्ट के लिए, अगर क्वेश्चन बोला बैग नंबर फर्स्ट के लिए, बैग नंबर फर्स्ट के लिए, तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, बैग नंबर फर्स्ट के लिए कंडीशन समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अगर बैग नंबर फर्स्ट के लिए बोलेगा तो हम ऐसे करेंगे, ठीक। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो प्लीज आप हमसे पूछ लेना बेटा, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं, ओके। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे क्या करोगे बेटा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। नीचे वाला कंडीशन तो सबके लिए सेम रहेगा, नीचे वाला कंडीशन सबके लिए क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है ना। अगर बैग नंबर 2 बोल दे, बैग नंबर 2 बोल दे, तो आपको बेटा बस ऊपर में ये चेंजिंग करना है, नीचे वाला क्या रहेगा बेटा, नीचे वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। नीचे वाला वही चीज उठाकर लिख देना, नीचे वाले में वही चीज लिख देना। अगर बैग नंबर 3 के लिए बोले तो आपको पता समझ में आ चुका होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई करने का कष्ट करें, नीचे में सेम वही चीज लिख देना, ये वाला चीज। 3 क्वेश्चन एक साथ मैंने बेटा आपको समझा दिया, अगर समझ में आ चुका है तो प्लीज रिप्लाई कर दें फास्ट। क्लियर है? कर लोगे? कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है बेटा, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है ये आपका एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 16 बना लिए, एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़िए बेटा फास्ट, एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़िए जल्दी से जल्दी। सेवनटीन पढ़िए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़िए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए 17 में। सेवनटीन को ध्यान से रीड कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 17 को ध्यान से रीड कीजिए, एनसीईआरटी का है।
आपको 3 बैग दिया हुआ है, बोले सही है। एक बैग ये है बेटा फर्स्ट बैग, फिर आपको सेकेंड बैग दे दिया है बेटा सेकेंड बैग, इसके बाद आपको दे दिया है बेटा थर्ड बैग, ठीक है ना। पहले बैग में दिया है बेटा इच कंटेंट 2 कॉइन, 2 सिक्का है बेटा, सब में क्या है 2-2 सिक्के हैं, 2-2 सिक्के हैं सब में, ठीक है। ये रहा बेटा 2-2 सिक्के हैं सब में, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, फर्स्ट बॉल में है कॉइन गोल्ड कॉइन है, दोनों क्या है बेटा फर्स्ट बोथ कॉइन गोल्ड है, दोनों में क्या है सोने का सिक्का है बेटा। सेकेंड वाले में क्या है एक वो था सिल्वर कॉइन, यहाँ पर क्या है सिल्वर है दोनों, ठीक है ना। और तीसरे में क्या है 1 गोल्ड 1 सिल्वर, 1 गोल्ड 1 सिल्वर ये है। इसके बाद क्या दिया गया बेटा आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बेटा। इसमें आपको क्या बोला गया है, एक पर्सन क्या कर रहा है सेलेक्ट कर रहा है बॉक्स में से एक सिक्का, वो सिक्का क्या है गोल्ड का होना चाहिए, वो सिक्का क्या होना चाहिए बेटा गोल्ड का होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द अदर कॉइन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड, ठीक है ना। तो क्या बोला है बेटा कि एक व्यक्ति ने क्या किया एक सिक्का को निकाला, वो सिक्का क्या होना चाहिए सोने का सिक्का होना चाहिए, और आपको प्रायिकता बताना है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना कि दूसरा सिक्का भी क्या होना चाहिए गोल्ड का होना चाहिए, दूसरा सिक्का भी क्या होना चाहिए बेटा गोल्ड का होना चाहिए। ध्यान से देखें, ये इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पहले क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट समझाऊंगा तब आगे बढ़ूंगा मैं। एक पर्सन ने क्या किया, एक पर्सन ने एक सिक्का को बेटा निकाला, ठीक है ना, वो सिक्का क्या होना चाहिए गोल्ड का होना चाहिए, और आपको बोला क्या उसका प्रोबेबिलिटी निकाले कि दूसरा सिक्का भी क्या होना चाहिए गोल्ड का होना चाहिए, दूसरा सिक्का भी क्या होना चाहिए गोल्ड का होना चाहिए। नीचे का लाइन ध्यान से पढ़ना, व्यक्ति ने क्या किया एक सिक्का निकाला, पहला सिक्का गोल्ड का है तो दूसरा सिक्का भी क्या होना चाहिए गोल्ड का होना चाहिए, तो ये इनडायरेक्टली क्या बोला बैग नंबर फर्स्ट के लिए कंडीशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि बैग नंबर सेकंड में तो सिल्वर है उसमें तो गोल्ड है ही नहीं, और गोल्ड और तीसरे में क्या है बेटा गोल्ड एंड सिल्वर है, अगर गोल्ड निकल जाएगा तो सेकंड सिल्वर तो होगा नहीं, तो इनडायरेक्टली क्या बोला जो सिक्का हम निकाले वो सिक्का क्या होना चाहिए बैग नंबर फर्स्ट से होना चाहिए। बट उसने लैंग्वेज को क्या किया भाषा को परिवर्तित करके आपके सामने में लाया है बेटा, समझ में आया। क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा है कि अगर एक सिक्का जो निकाला वो गोल्ड का है तो वो कौन सा होना चाहिए बैग नंबर फर्स्ट से होना चाहिए, क्योंकि बैग नंबर फर्स्ट में 2 गोल्ड है, अगर एक सिक्का निकाला तो दूसरा सिक्का भी तो गोल्ड है, ठीक है ना। बट इसमें तो सिल्वर है, अगर इससे पहला गोल्ड निकल गया तो सिल्वर है सेकंड, तो ये कंडीशन तो होगा ही नहीं, तो इनडायरेक्टली इसने क्या बोला कि जो सिक्का है वो फर्स्ट बैग से होना चाहिए, जो सिक्का है वो कहां से होना चाहिए फर्स्ट बैग से होना चाहिए। तो बेटा बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पता है आपको बेटा, क्या होगा यहाँ पर ये 1/3 होगा, यहाँ पर कितना होगा बेटा इसमें भी 1/3 होगा, बोले हाँ। और इसमें क्या होगा बेटा इसका भी कंडीशन क्या है यहाँ भी 1/3 हुआ, ठीक है। अब गोल्ड का होने का प्रोबेबिलिटी कितना लगेगा, इसके लिए गोल्ड होने के लिए यहाँ पर कितना होगा बेटा ये रहेगा 1/2 रहेगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा ध्यान से देखें, यहां पर गोल्ड होने का कंडीशन क्या है 1/2 नहीं, दोनों गोल्ड है तो 100% इन 2/2 हो जाएगा, तो 2/2 का मतलब क्या हो गया यहां पर 1 प्रोबेबिलिटी है गोल्ड निकलने का, ठीक है ना। और यहां पर बेटा क्या है यहां गोल्ड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0 है, क्योंकि गोल्ड है ही नहीं, 0/2 तो 0 निकलेगा। और यहां पर कंडीशन क्या है गोल्ड होने का कितना है बेटा, यहां पर गोल्ड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 है, 1/2 है। तो आपको इनडायरेक्टली क्या बोला बैग नंबर फर्स्ट के लिए, तो बैग नंबर फर्स्ट का फॉर्मूला लगा दे, यहाँ पर आपको पता है कि कैसे इसको हैंडल करते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर ये चीज समझ में आ चुका है तो प्लीज रिप्लाई करें, बाकी आप नीचे वाला पार्ट लिख सकते हो। अगर समझ में आ चुका है तो प्लीज रिप्लाई कर दें, ये तो मैं फिर से समझा दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये इनडायरेक्टली बैग नंबर फर्स्ट के बारे में बोल दिया था, ठीक है ना। ये बैग नंबर फर्स्ट के लिए बोला जो सिक्का निकले वो बैग नंबर फर्स्ट से निकले, बट इनडायरेक्टली बोला था, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा था कि बैग नंबर फर्स्ट के लिए, क्योंकि दोनों गोल्ड है, सेकेंड सिक्का गोल्ड तभी हो सकता है जो बैग नंबर फर्स्ट से सेलेक्ट किया हो।
एग्जाम्पल नंबर 19, 18 अभी नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 19, 18 अभी नहीं बनाएंगे, 18 अभी नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 19 पढ़िए, एग्जाम्पल संख्या 19 पढ़िए एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 19 पढ़िए, उदाहरण संख्या 19। एग्जाम्पल 19 पर फोकस कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 19 पर फोकस कीजिए बेटा। 18 को अभी कट कर दीजिए कुछ देरों के, कुछ समय के लिए बेटा, ठीक है ना। उदाहरण नंबर बेटा 19 देखना है आपको एनसीईआरटी से, ध्यान से इसे पढ़िए बेटा फास्ट। रीड कर लिए बेटा। नाइनटीन पढ़िए। आपको बोला है बेटा तीन क्या है, मशीन है ए बी सी। कितनी मशीन है बेटा? तीन मशीन है। एक मशीन ए है, एक मशीन बी है, एक मशीन सी है। ठीक है, ध्यान से देखें। मशीन ए 25% क्या बनाता है बेटा? बोल्ट बनाता है। ठीक है ना, 35% ये बोल्ट बना रहा है बेटा, और ये कितना बेटा? 40% बना रहा है। ठीक है, अब देख बेटा, आपको मशीन ए बी सी का परसेंटेज बोल्ट बनाने का दे दिया है। इसके बाद बोला गया क्या, ध्यान से सुनिए, ये बोल्ट बनाने का है और डिफेक्टिव बोल्ट का बेटा 5% डिफेक्टिव बोल्ट हो रहा है इसमें 4% डिफेक्टिव बोल्ट हो रहा है, इसमें 2% डिफेक्टिव बोल्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको बोला गया क्या, एक बोल्ट को क्या निकाला गया बेटा? एक बोल्ट, तो वो क्या होना चाहिए? मशीन नंबर बी से होना चाहिए। एक बोल्ट जब निकाला गया, वो बोल्ट क्या होना चाहिए? डिफेक्टिव बोल्ट होना चाहिए और मशीन नंबर बी से होना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से देख ले, वो क्या बोला बेटा कि एक बोल्ट मैंने निकाला, ठीक है ना, एक बोल्ट देखो, मशीन नंबर ए ने 25% बनाता है, मशीन नंबर बी 35% बना रहा है, मशीन नंबर सी 40% बोल्ट बना रहा है। तो बोल्ट बनने का प्रोबेबिलिटी अपन को दिया हुआ है। ठीक है, अब डिफेक्टिव बोल्ट है 5% मशीन नंबर ए से, 4% मशीन नंबर 2 से, और यहां से बेटा क्या है? मशीन नंबर सी से 2% बोल्ट डिफेक्टिव का है। ठीक है, तो इस केस में ध्यान से देखें तो हमें पहले बोल्ट बनाने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है बेटा। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ये इवेंट हमें पता चल गया बोल्ट कितना बन रहा है? 25%। तो 25% कितने में से बेटा? यहाँ प्रोबेबिलिटी किस में से देखेंगे? फेवरेबल है 25 और टोटल कितना है? 100 है। 25% में कितना हुआ? 100 में 25, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 25/100 हो जाएगा। इसके लिए बेटा क्या होगा? बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? इसमें बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 35/100 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 40/100 हो जाएगा। बोले हाँ, यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब डिफेक्टिव बोल्ट मैंने बोला ई है, ठीक है ना, तो उस किसके बेसिस पर होगा? ये डिफेक्टिव बोल्ट किस पे? डिफेक्टिव बोल्ट मशीन नंबर ए के अंडर होगा। तो बेटा यहां पर ऐसा दिखाएंगे कंडीशनल में, तो ये कितना हो जाएगा? 5%। 5% का मतलब क्या? 5/100। डिफेक्टिव बोल्ट कहां हो रहा है? मशीन नंबर 2 से मिल रहा है हमें, तो इसके अंडर हम करेंगे इवेंट। तो यहां कितना बेटा? 4/100 हो गया। और डिफेक्टिव बोल्ट कितना है? 2%। किसके अंडर? मशीन नंबर 3 के अंदर। तो बेटा यहां पर कितना हो जाएगा? 2% का मतलब 2/100। आपको क्या पूछा है बेटा? डिफेक्टिव बोल्ट जो होना चाहिए मशीन नंबर बी से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? बी से होना चाहिए। तो फॉर बी के लिए तो आपको पता है कंडीशन। फॉर बी के लिए हम क्या करेंगे? बस मेरा एक ही आधार है, क्वेश्चन को पढ़कर
ठीक है ना, हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाए। लैंग्वेज अपने आप से भी बन जाता है, उसका टेंशन नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। सॉल्यूशन पहले हमें आना चाहिए हर क्वेश्चन का, ठीक है। ये कोशिश कीजिएगा आप सब भी, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसे एक बार खुद अपने से भी बनाइएगा। जितना इजी ये चैप्टर एक्सरसाइज है, आगे जाकर आपको बेटा उतना प्रॉब्लम देगा अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा, ठीक है ना। तो मशीन बी के लिए प्रोबेबिलिटी निकल गया बेटा। आज फिर से बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, ठीक है, ओके। दिक्कत है तो बोलो फास्ट। हो गया, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप बेटा बनाए नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 20 देखें, एग्जाम्पल नंबर 20 देखें बेटा। एग्जाम्पल संख्या 20 जल्दी से जल्दी देखें। एग्जाम्पल नंबर 20 देखें आप सब जल्दी से जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 20 देखें, रीड कीजिए बेटा जल्दी से जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 20 उदाहरण संख्या बेटा 20 में देखें जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन को रीड कीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, रीड कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी बेटा बना ले। एग्जाम्पल नंबर 20। पढ़ लिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 20 रीड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डॉक्टर है बेटा, एक पेशेंट को देखने के लिए जा रहा है बेटा। डॉक्टर कहाँ जा रहा है बेटा? पेशेंट को देखने के लिए, ठीक है। ये डॉक्टर कहाँ जा रहा है? पेशेंट को देखने के लिए बेटा। तो डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए 4 तरीके से जा रहा है। पहला तरीका क्या है? ट्रेन से जा रहा है। फर्स्ट क्या है? ट्रेन से जा रहा है। सेकेंड क्या है बेटा? बस से जा रहा है। सेकेंड क्या है? बस से जा रहा है। थर्ड क्या है? स्कूटर से जा रहा है बेटा। एंड और अदर क्या है? लास्ट में अदर से जा रहा है। ठीक है ना? कंडीशन समझ में आ गया। एक डॉक्टर एक पेशेंट को देखने के लिए 4 तरीके से जा रहा है बेटा, 4 वे से जा रहा है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? ट्रेन से जा रहा है। दूसरा क्या है? बस से जा रहा है। तीसरा तरीका क्या है? स्कूटर से जा रहा है। और लास्ट में चौथा तरीका अदर से जा रहा है। अदर का मतलब वो पैदल भी जा सकता है या साइकिल से, किसी से चीज से जा सकता है। अदर दिया है। तो बस से जाने की प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया है। ट्रेन से जाने का, तो इसका इवेंट मैंने मान लिया E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये कितना बेटा? E4 है। ठीक है, तो आपको बेटा
ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी दे दिया है, कितना दे दिया है, ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी दे दिया है बेटा 3/10, बोले सही है। इसके बाद आपको आगे भी दिया है, आपको दिया है बेटा बस से जाने की प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया है 1/5, कितना दिया बेटा 1/5 दिया है। इसके बाद स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी दे दिया है बेटा, कितना दिया है बेटा 1/10 दिया हुआ है। और लास्ट में अदर से जाने की प्रोबेबिलिटी दे दिया है बेटा, अदर से जाने की प्रोबेबिलिटी दे दिया 2/5 दे दिया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोला बेटा, अब देख इसके बाद कंडीशन क्या दिया है बेटा, कंडीशन दिया है क्या, प्रोबेबिलिटी सुनना ध्यान से, अगर वो ट्रेन से जाता है, सुनते रहिएगा, अगर वो ट्रेन से जाता है बेटा, अगर वो ट्रेन से जाता है, ये वीडियो बेटा लॉक हो जाएगा इस क्लास के जस्ट बाद, ठीक है। और आप सब अटेंडेंस बना लीजिएगा, ओके, अटेंडेंस बना लीजिएगा। 42 से 31 जो बचे हैं अटेंडेंस बना लीजिएगा, ऐसे आपको ढीला नहीं दिया जाएगा। उस पर आज मैं बताता हूँ एक्शन क्या होता है। ये 31 या 32 ही बच्चे पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 60-70 बच्चे 100 बच्चे हैं आते हैं 30-35। ये सिलसिला आप सबका मैं तोड़ देता हूँ आज के बाद, ठीक है। मैं मैथ्स अलग ग्रुप पर ही पढ़ाऊँगा, जिसमें मात्र 30 बच्चे आएंगे तो 30 को ही पढ़ाया जाएगा बेटा, ठीक है, ओके। ये जो 40 बच्चे में से बचे हैं 32, ओनली 8 बच्चे गायब जो हो चुके हैं, उसको मैं सुधार देता हूं अभी। चलिए पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो यहां से देखें बेटा, पहला इवेंट E1, E2, E3 एंड E4 दिया हुआ है बेटा आपको। E1, E2, E3 यहां अटेंडेंस नहीं बनाना है, यहां अटेंडेंस नहीं बनाना है, रुक जाएं। अपने अपने ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर अटेंडेंस जाकर बना देना, अटेंडेंस अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर बना देना। अटेंडेंस नोट किया जाएगा आज का, ठीक है। रुक जाएं, अटेंडेंस यहां पर नहीं बनाना है, मैं बोल रहा हूं रुक जाएं। आप अटेंडेंस यहां मत बनाएं, आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर प्रेजेंट लगाइएगा, ठीक है ना। जो एब्सेंट किए हैं मैं अपने से कॉल लगा रहा हूं आज, ठीक है, डन। वो अपना जवाब देंगे और वीडियो लॉक कर दिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी का हर वीडियो लॉक करूंगा, अब ऐसे सुधरोगे नहीं आप सब, ठीक है। तो देखें ध्यान से, आपको दे दिया है ट्रेन, बस, स्कूटर एंड अदर का। तो ट्रेन से जब जाता है तो उसका लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होता है। क्वेश्चन पर ध्यान दें, अगर ट्रेन से जाता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होता है। अगर वो बस से जाता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होता है। अगर वो किससे जा रहा है बेटा, अगर वो स्कूटर से जा रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 होता है। अगर वो, ठीक है ना, अदर से किसी चीज से जाता है बेटा, वो लेट नहीं होता है। अगर वो किसी अदर चीज से जाता है तो वो लेट नहीं होता है बेटा, यही कंडीशन दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। तो लेट होता ही नहीं है, ध्यान से सुनिए। तो आपको बेटा क्या दिया, अगर ट्रेन से जा रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या बोला, लेट होने के लिए क्या मान लिया मैंने, ई। तो बेटा ये लेट होने की किसके अंडर में जा रहा है बेटा, ट्रेन के अंडर में जा रहा है, ठीक है ना। तो बेटा इस कंडीशन में कितना है 1/4। अगर वो बस से जा रहा है तो इसमें लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, इसमें लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 1/3। अगर वो किसी अदर चीज से, इससे स्कूटर से जा रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12। अब लास्ट लाइन ध्यान से सुनिएगा, अगर वो अदर चीज से जाता है तो वो लेट नहीं होता है। अगर वो अदर चीज से जाता है तो वो लेट नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा बेटा, 0 हो जाएगा। अगर वो अदर चीज से जाता है तो वो लेट नहीं होता है। अगर वो अदर चीज से जाता है तो लेट नहीं होता है। समझ में आया ना। यहां पर मिस्टेक जोन है, यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर वो अदर चीज से जाता है तो लेट नहीं होता है, तो प्रोबेबिलिटी कितना है लेट होने की, 0 है, ठीक है ना। तो यहां पर ये पूछा गया, लास्ट में क्या बोला है, ट्रेन के लिए। तो ट्रेन के लिए बेटा कंडीशन समझ में आ चुका होगा। ट्रेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ट्रेन के लिए कंडीशन आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो अपॉन टोटल कर देना, ठीक है ना, हो जाएगा। अगर आपको बस से पूछता तो बस के लिए कर देता, स्कूटर से पूछता तो स्कूटर से आप कर देते बेटा।
लास्ट का लाइन बोला है कि अदर चीज से जा रहा है तो लेट नहीं हो रहा है, तो लेट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा लेट का, 0 होगा बेटा। अगर समझ में आ चुका है तो प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा। एग्जाम्पल संख्या 21 IMP लगा ले बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल नंबर 21। इसे 2 से 3 बार पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 21 को। एग्जाम्पल नंबर 21 को 2 से 3 बार पढ़िए जल्दी से जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकता है बेटा। उसे आप 2 से 3 बार पढ़िए, इसके बाद मैं बताना स्टार्ट करता हूं। रीड कर लिए? रीड कर लिए एग्जाम्पल नंबर 21? एग्जाम्पल नंबर 21 रीड कर लिए आप? मैं क्वेश्चन सामने में लिख रहा हूं ये। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन को लिख दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति क्या है बेटा, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 4 बार में 3 बार क्या बोलता है, सत्य बोलता है, ठीक है बेटा। ओके, अगर 4 बार बोलता है तो 3 बार क्या बोलता है बेटा, ट्रू बोलता है। ओके, इसके बाद वो डाइस को थ्रो कर कर अगर 6 आता है उसका रिपोर्ट करता है। डन। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। तो आपको प्रायिकता ज्ञात करना है कि वास्तविक रूप से वो 6 है, ठीक है। तो ध्यान से देखें,
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। पहला कंडीशन क्या है, इवेंट क्या है, आप पहले ध्यान से सुनिएगा। 6 पर यहाँ पर है, 6 आने का, किसी डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, 1/6, और नहीं आने की कितनी होती है, 5/6 होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, पहले 6 आने का इवेंट यहाँ पर क्या है बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इवेंट दो है, एक 6 आने का, पहले 6 आने के बारे में बात हो रहा है, चर्चा हो रहा है बेटा। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है डाइस में, 1/6, तो नहीं आने की कितनी है, 5/6। तो दो इवेंट अपन को यहां मिल गया। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, 6 आने का, 6 आने की कितनी होगी प्रोबेबिलिटी बेटा, 1/6। ठीक है, तो ये इवेंट नंबर 1 हो गया मेरा। ओके, और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है होगी, 6 आने की है 1/6, नहीं आने की कितनी होगी, सोच कर बता बेटा, 5/6 होगा। आया समझ में ना। तो आपको बचपन में 10th क्लास में भी पढ़े होगे, ये सक्सेस प्लस अनसक्सेस इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। सक्सेस क्या हुआ, 6 आने का 1/6, तो नहीं आने का कितना होगा बेटा, तो नहीं आने का कितना हो जाएगा, नहीं आने का कितना हो जाएगा बेटा, 1 - 1/6, तो 5/6 हो जाएगा। तो कंडीशन समझ में आ चुका होगा बेटा अभी तक में। तो आने का कितना है बेटा, 1/6, नहीं आने का कितना है, 5/6। अब देख, इसके बेसिस पर ट्रू या फॉल्स बोलेगा। पहले 6 आएगा तभी तो वो ट्रू या फॉल्स बोलेगा बेटा। ओके, तो ध्यान से देखें, तो ट्रू बोलने का कंडीशन कितना बोला है बेटा, ट्रू बोलने का 3/4 है। ट्रू बोलने का, ध्यान से देख, वो ट्रू बोलने का कितना है बेटा, 3/4 ट्रू है। और फॉल्स बोलने का कितना है बेटा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - 3/4 होगा, तो 1/4। फॉल्स बोलने का 1/4, ट्रू बोलने का 3/4। ये चीज समझ में आया, ट्रू फॉल्स कहानी समझ में आया। वो क्या कर रहा है, 4 में 3 बार ट्रू बोलता है बेटा, तो फॉल्स कितने बार बोलेगा, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4। फॉल्स कब बोलेगा, वो जब 6 नहीं आएगा तब भी वो बोल दे कि 6 है, तो वो उस समय क्या वो हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन ध्यान से सुनिएगा। पहला मैंने 6 होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। 6 होने की प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा, 1/6। 6 नहीं होने की कितनी है, 5/6 है। क्लियर। अब अगर वो 6 आता है एक्चुअल में और वो रिपोर्ट करता है 6 है, तो वो ट्रू बोलेगा। ठीक है ना। अगर सेकेंड केस क्या बना, 6 नहीं आया, वो रिपोर्ट कर दिया 6 आया है, तो वो क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा बेटा। तो यहां पर कंडीशन क्या हुआ, ध्यान से देखें। ठीक है ना, एक्चुअल कंडीशन के लिए क्या हो बेटा, तो इस केस में एक्चुअल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये अगर 6 आ रहा है, वो रिपोर्ट भी कर रहा है सही, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। अगर 6 नहीं आ रहा है और वो रिपोर्ट कर रहा है गलत, तो उसके लिए बेटा फॉल्स बोलना पड़ेगा उसे, तो ये 1/4। ठीक है, कंडीशन समझ में आया। ठीक है, यहां पर क्या बोला, 6 होगा और वो रिपोर्ट करेगा कि 6 है, तो वो इस कंडीशन में आ जाएगा। 6 नहीं है और रिपोर्ट कर देगा कि 6 है, तो बेटा इसमें इस कंडीशन में आ जाएगा, फॉल्स के कंडीशन में आ जाएगा। और उसने पूछा क्या है बेटा, ट्रू का कंडीशन, एक्चुअल 6 होने का। तो एक्चुअल 6 होने के लिए कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्चुअल 6 के लिए तो आपको बेटा ये कंडीशन, पहला कंडीशन बोल दिया कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वो कंडीशन आपको पूछ रहा है एक्चुअल 6 होने का। अगर वो पूछता एक्चुअल में 6 ना हो, तो आपका उल्टा फॉर्मूला लग जाता है बेटा। कंडीशन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दें फास्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेट है भैया, अगर जो मैं समझाया हूँ उसको इजी तरीके से समझोगे तो हार्ड नहीं है। डाइस को थ्रो करता है, 6 आता है, उसका रिपोर्ट करता है। तो डाइस को थ्रो किया, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6। 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5/6। ठीक है, अगर 6 आकर वो रिपोर्ट करता है कि 6 है, तो वो ट्रू कंडीशन में आएगा। ठीक है ना, तो 3/4 बनेगा। अगर 6 नहीं आता है और रिपोर्ट करता है कि 6 है, तो वो फॉल्स कंडीशन में आएगा। तो फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 1/4 है। और पूछा क्या है बेटा, एक्चुअल के लिए पूछा है, तो सामने में कंडीशन में दे बता चुका हूं आपको। अगर क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई कर दें। अगर क्लियर है प्लीज रिप्लाई करने का कष्ट करें।
ठीक है बेटा। और इसके बाद सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो टेस्ट होगा बेटा ग्रुप वाइज टेस्ट लूंगा, अलग अलग ग्रुप, एमपी नगर वाले ग्रुप अलग, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग में टेस्ट में लिंक ऐड करूंगा, ठीक है ना। ओके, एमपी नगर अलग, साकेत नगर अलग, अलग अलग 4 ग्रुप व्हाट्सएप के, तो चारों के अलग अलग लिंक शेयर कर आपको बेटा टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। टेस्ट तो लूंगा ही मैं आज, किसी 2 सेक्शन का टेस्ट लूंगा मैं आज। हाँ बेटा, किसी एक ग्रुप का नहीं, 2 ग्रुप का, कोई भी 2 ग्रुप का टेस्ट ले लिया जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने में एक बच्चे को पूछता हूँ तो दूसरे बच्चे वेट करते रहते हैं, चेहरा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इससे अच्छा बेटा 10-10 के लिए आज मैं मौखिक टेस्ट लूँगा। अब किस ग्रुप में लूँगा वो जाने, ठीक है। और टेस्ट 8 बजे से पहले कभी भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। टेस्ट तो लूँगा बेटा, इसीलिए एक क्लास ले लिया कि आपका नुकसान ना हो, ठीक। चैप्टर बढ़ता जा आगे, हमको इसमें 5 एक्सरसाइज मैन है, जिसमें से हमें 3 जल्दी से जल्दी पढ़ाना है, क्योंकि आपके फाइनल तक में ये 3 अगर कवर करवा देता हूँ, ठीक है ना, अगर इसी मंथ में कवर कर देता हूँ तो फाइनल में जो पेपर आते हैं तो क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। इनडायरेक्टली आपका चैप्टर नंबर 13 3-4 क्लास के बाद समाप्त हो जाएंगे, आपके बोर्ड लेवल पर तैयारी हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। बोर्ड लेवल पर प्रोबेबिलिटी की तैयारी हो जाएगी बेटा, ठीक। 2 क्वेश्चन पूछता है, एक कंडीशनल से, एक बेस से, एक आपको बायनोमियल से। ये 3 टॉपिक अपन को जल्दी से जल्दी कवर करना है। जितना जल्दी करवा दूंगा तो आपको बेटा टेंशन उतना कम होगा। सिंपल कंडीशन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना बेटा 1/2। ओके, इसके बाद वो क्या बोला, स्पीक ट्रू, ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी बेटा कितना, अगर वो हेड आता है एक्चुअल हेड तो ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, ट्रू बोलने की यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4/5। अगर एक्चुअल में हेड आता है और रिपोर्ट भी करता है क्या हेड ही है, ठीक है ना। अगर हेड नहीं आता है और वो रिपोर्ट क्या करता है हेड है, तो उसके लिए यहाँ ट्रू बोलने की 4/5, तो फॉल्स बोलने के लिए 1 - 4/5, ठीक है ना। तो बेटा यहां से 1/5, फॉल्स बोलने का कितना 1/5। पूछा क्या है, ये पूछा है, ये अपॉन दिस कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, आंसर 4/5, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब तैयारी करें टेस्ट का, और सबसे पहले
सबसे पहले टेस्ट लिया जाएगा, ये भी बता दिया मैंने। सबसे पहले बेटा बॉयज ग्रुप का टेस्ट होगा, तो तैयार रहिएगा। खासकर बॉयज ग्रुप इनडायरेक्टली मैंने बोल दिया, टारगेट में आप ही सब हो, ठीक है। आज आपका जो टेस्ट होगा सबसे पहले बॉयज ग्रुप का ही टेस्ट लिया जाएगा, उसके लिए आप सब तैयार रहना। इतना मैंने हिंट दे दिया। टाटा है भैया, बाय बाय।